कराची के इलाके सोराब गोट गन्ना मंडी के करीब एक घर से 4 लाशें मिलने पर खौफ और हरास फैल गया। एक खातून और 3 बच्चों की लाशें फंदे से लटकी हुई पाई गई। हमना निसार मजीद अहवाल बता रही हैं। कराची के इलाके सोराब गोट में अफसोसनाक वाकया, खातून, बेटा, बेटी और सौतेली बेटी की लाशें मिली। कत्ल या खुदकुशी, पुलिस ने दोनों पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी। मरने वालों में 35 साला फातिमा, 11 साला सोनम, 3 साला आरजू और 2 साला अरमान शामिल हैं। नजीबुल्ला ने पहली बीवी को तलाक देने के बाद फातिमा से दूसरी शादी की थी, जिससे 2 बच्चे और पहली बीवी से 5 बच्चे थे। पहली बीवी के 2 बच्चे नजीब के साथ रहते थे, जहां बहक सोनम पहली बीवी से थी। नजीबुल्ला के दोस्त नवाब के मुताबिक पहली बीवी का फ़ोन आने पर मियाँ बीवी में अक्सर लड़ाई होती थी। उसका ऐसा तलाकशुदा पहले बीवी था उसका, जो इसके सोनम बच्ची जो है ये 10 साली, इनकी माँ इससे रब्ता करती थी, तो शायद वही बात नाचाकी हो सकती है। ईदी रज़ाकार फारूक ने कहा कि लाशें 10 से 11 घंटे पुराने मालूम होती हैं। जब स्पॉट पे पहुंचे हैं तो ये तीनों बच्चे और ये लेडीज़ की लाश जो है वो रस्सी से लटकी हुई थी। जिस तरह ये बॉडियां अकड़ गई हैं, कम से कम भी तो कुछ भी नहीं तो 8 से 10 घंटे गुजर गए। पुलिस ने घर के सरबराह नजीब और इसके बेटे को हिरासत में ले लिया। कैमरामैन वारिस हुसैन के साथ हमना निसार, आज न्यूज़ कराची। पुलिस ने चारों लाशों को ईदी सर्दखाने मुंतकिल कर दिया है, जबकि घर के सरबराह नजीबुल्ला को हिरासत में ले लिया गया है। नजीबुल्ला लिया का रिहायशी और आज आपको बता रहे हैं मेहनत कश है। आज न्यूज़ से गुफ्तगू में उसका कहना था कि वो मामूल के मुताबिक सब्जी मंडी गया हुआ था कि वापस आया तो घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। बेटे को दीवार के जरिए अंदर भेजा, दरवाज़ा खोला, बीवी और 3 बच्चों की लाशें रस्सी से लटकी हुई देखी। जी, मैं जाता हूँ, सुबह जाते हैं मंडी में बोरियाँ ख़रीदते हैं, फटे हुए साबत है, वो लेके आते हैं, घर में छांटी करते हैं, साबत जो होता है उसको बंडल बना के वापस लेके जाते हैं, केबिन में वाले को बेचते हैं। हम 10 का लेते हैं, 15 का बेचते हैं, और जो फटे हुए होते हैं वो वज़न के हिसाब से बेचते हैं हम। तो सुबह हम जाते हैं 5 बजे, ये मेरा बेटा साथ जाता है, हम दोनों रक्शे में, रक्षा हमारा अपना है, रक्शे में जाते हैं। तो इसके पास कंबल होता है, कंबल रक्शे में ही बैठ जाता, क्यों सर्दी होता है सुबह के टाइम। तो उसके बाद जब दिन चढ़ जाता है फिर जाते हैं नाश्ता करने के लिए। आज थोड़ा सा लेट गए थे हम, तकरीबन 5 से तो बाद इधर ही 5 बज गया था। तो उसके बाद जब गए हम, रक्षा खड़ा किया, हमने गया नाश्ता किया, गाजी होटल पे नाश्ता किया। उसके बाद आए जहाँ से हम उठाते हैं माल, वहाँ से माल उठाया। तो उसके बाद जब आए, मंडी में इतना रश नहीं था, आज काम नहीं था इतना, क्योंकि सब लोग दुआ में गए थे, इज्तिमा में। तो हम जल्दी आ गए आगे से। पहले हम आते थे 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, और आज हम आए 12 बज के तकरीबन 20-25 मिनट होगा। दरवाज़ा खटखटाया, कोई भी नहीं खोला, पत्थर भी मारे फिर भी नहीं खोला। तो मेरे बेटे को बोला कि रक्षा पीछे किया, उसके ऊपर इसको चढ़ाया, तो ये दीवार टाप के अंदर गया। मैंने कहा दरवाज़ा खोल। बोल रहा है पापा दोनों गेटों को ताला लगा हुआ, छोटे को भी बड़े को भी। तो मैंने कहा ऊपर जा। ऊपर जब गया, चाबी लेके आने के लिए चाबी लेके आया तो रो रहा था, चीखे मार रहा था। तो मैंने बोला क्या हुआ क्या हुआ, तो इसने कुछ भी नहीं। उसने दरवाज़ा खोला, उसने बोला पापा ऊपर जा। जब मैं ऊपर गया तो देखा एक दीवार में मेरा बेटा टंगा हुआ है, दूसरी खिड़की में मेरी बेटी और वाइफ और बड़ी बेटी, दरमियान में पंखे की जगह पंखा उतार के नीचे रखा हुआ है। ये कैसे हुआ क्या, ये हमको नहीं पता, हमको इंसाफ नहीं किसी से नहीं है। हम उस मोहल्ले में नहीं आए, हम किसी को जानते भी नहीं, सिर्फ पड़ोसी है सामने वाले 2-1, तो उनके अलावा हम किसी को जानते नहीं है। और पीछे भी है जो है सब खाली है, मकान कोई भी नहीं है। अफगानी लोग रहते थे ना, वो जब हो गए तो हमने मकान ख़रीदा है, तो उधर रह रहे हैं। हम गए थे मंडी से काम नहीं था, सब लोग इज्तिमा पे गए थे, तो कम माल था, हमने रक्षा लोड करके हम आ गए। 12:15 बजे का टाइम था, तो फिर हम आ गए। घर में देखा ताला लगा हुआ था अंदर से, हमने खटखटाया, कोई ना आवाज़ ना, खोला दरवाज़ा। उसके बाद अब्बू ने रक्षा पीछे किया, मैं दीवार से टप के आगे गया। अब्बू ने बोले दरवाज़ा खोलो, मैंने बोले ताले लगे हैं दोनों को। फिर अब्बू ने बोले जाओ ऊपर से अम्मी से वो ले आओ, चाबी लेके आओ। मैं चाबी लेने गया तो वो लोग